नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित कार्बन स्टील के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टील और स्टील के प्रकार पढ़े थे कि स्टील क्या होती है और स्टील को कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित कार्बन स्टील के बारे में, यानी मिश्रित कार्बन स्टील क्या होती है। इससे पहले हम यानी प्लेन कार्बन स्टील के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेन कार्बन स्टील कितने प्रकार की होती है, उसको हम कार्बन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। प्लेन कार्बन स्टील को लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। उसके बाद आता है एलॉय कार्बन स्टील। क्या आता है एलॉय कार्बन स्टील, क्या होता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित कार्बन स्टील। ठीक है, अब मिश्रित कार्बन स्टील हम जानते हैं कि जो स्टील होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। अब इस लोहा और कार्बन के अलावा और अन्य तत्व मिला दी जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित कार्बन स्टील कहेंगे। यानी लोहा कार्बन के अलावा और अन्य तत्व अगर स्टील मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कार्बन स्टील कहते हैं। तो देखिए, मिश्रित कार्बन स्टील यदि प्लेन कार्बन स्टील में, अब प्लेन कार्बन स्टील लोहा कार्बन से मिली हुई होती है। ठीक है, यदि प्लेन कार्बन स्टील में कुछ धातुएं अल्प मात्रा में मिला दी जाएं तो इस्पात के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो इस स्टील को एलॉय कार्बन स्टील कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, यदि हम प्लेन कार्बन स्टील में यानी लोहा और कार्बन में कुछ अन्य तत्व मिला दे दें तो क्या होता है, यानी स्टील के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। यांत्रिक गुण जैसे प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता, तन्यता, ठीक है, भंगुरता, इनमें क्या हो जाता है, गुण में परिवर्तन हो जाता है। और इस स्टील को क्या कहते हैं, हम एलॉय कार्बन स्टील कहते हैं। ये धातु जो मिलाए जाने वाली धातु कौन सी हो सकती है, निकल हो सकता है, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट, वेनेडियम इत्यादि ये हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं मिश्रित कार्बन स्टील के, हमने पढ़ लिया मिश्रित कार्बन स्टील क्या होता है। उसके बाद अब मिश्रित कार्बन स्टील पर क्या होता है, इन धातुओं को मिलाते हैं और मिश्रित एलॉय तत्वों का स्टील पर प्रभाव। अब जो हम तत्व मिला रहे हैं उनका स्टील पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उनके मिलाने से स्टील में क्या परिवर्तन होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले है निकल, यानी निकल का सिंबल Ni होता है। ठीक है, अब ये निकल जो होता है यह स्टील की सामर्थ्य और चीवड़पन को बढ़ाता है। स्टील की सामर्थ्य मतलब वजन को सहन करने की क्षमता, और चीवड़पन का मतलब होता है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है कि कोई जैसे एक तरह से, यानी हम उस पर बल लगाएं और बल लगाने पर भी क्या हो, वो वस्तु मुड़े नहीं, उसी का कहते हैं हम टफनेस कहते हैं। किसी वस्तु पर कोई भी धातु मान लेते हैं, अगर धातु पर हम बल लगाएं और बल लगाने से भी क्या हो, वो मुड़े नहीं, तो उसे हम कहते हैं चीमड़पन। ठीक है, तो क्या हो जाता है इससे, यानी निकल से यह सामर्थ्य और चिमड़पन बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमियम बहुत महत्वपूर्ण है, यानी स्टील में हम क्रोमियम मिलाने से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्रोमियम बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यह स्टील को जंगरोधी और घिसावरोधी बनाता है। जो क्रोमियम होता है वो स्टील कैसा बनाता है, जंगरोधी, यानी जंग नहीं लगता है उससे, और वो घिसाव यानी अन्य पदार्थों से वो क्या होता है, घिसता भी नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट भी बहुत ज़रूरी है, यह स्टील में अन्य धातुओं को काटने और उसके चुंबकीय गुणों में परिवर्तन करता है। कोबाल्ट के कारण ही हम क्या बनाते हैं, चुंबक बनाते हैं। जब स्टील में हम धातु मिला देते हैं तो क्या बनती है, हमको एक यानी चुंबक बनाने के काम में आती है, स्टील के काम आती है। चुंबक बनाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम उसमें कोबाल्ट मिला देते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट क्या करता है, ये अन्य धातुओं को काटने में अर्थात तो उसके चुंबकीय गुणों में परिवर्तन करता है, उसमें वृद्धि करता है। उसके बाद जो मैग्नीज है, यह स्टील को कठोर व घिसावरोधी बनाता है। यानी जो स्टील क्या बनाएगा, एक तो कठोर बनाएगा और बिना घिसने यानी घिसेगा नहीं, ऐसा बनाता है। उसके बाद टंगस्टन, यह स्टील की कठोरता बढ़ता है। टंगस्टन भी स्टील की कठोरता को बढ़ाता है। उसके बाद मोलिब्डेनम होता है, यह स्टील की जंगरोधी और घिसावरोधी बनाता है। जैसे मोलिब्डेनम है वैसे क्रोमियम भी क्या बनाता है, जंगरोधी और घिसावरोधी बनाता है। इसी प्रकार मोलिब्डेनम भी यही काम करता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सिलिकॉन यह स्टील में घिसावरोधिता का गुण पैदा करता है। सिलिकॉन भी मिलाने से क्या होता है, स्टील में घिसावरोधी का गुण उत्पन्न होता है।
अब लास्ट में है वेनेडियम। अब वेनेडियम क्या करता है, ये स्टील के रवों को, स्टील के जो रव हैं को शुद्ध करता था, उसकी सामर्थ्य और चिकनापन में वृद्धि करता है। तो यह क्या करता है, स्टील के जो रव हैं, जो कण हैं, उनको क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करके उनको शुद्ध करता है। क्या करता है, उनको एक तो शुद्ध करता है रवों को, तथा यानी रवों में जो अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है, तथा उसकी सामर्थ्य और चिकनापन को बढ़ा देता है, यानी बलों को सहन करने की क्षमता, और यानी बल लगाने पर भी क्या है, वो मुड़े नहीं, ऐसा गुण क्या करता है, उसमें उत्पन्न करता है वेनेडियम। तो वेनेडियम से रवों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हमने यानी यानी एलॉय तत्वों का स्टील पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन यानी जो स्टील है वो कितने प्रकार की होती है एलॉय स्टील, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखिए, यानी एलॉय स्टील के प्रकार। अब एलॉय स्टील कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। लो एलॉय स्टील सबसे पहले कौन सी है, लो एलॉय स्टील। इसमें एलॉइंग तत्वों की मात्रा कार्बन की अपेक्षा कम मात्रा में होती है, यानी कार्बन तो क्या हो, ज़्यादा हो, और जो हम तत्व मिला रहे हैं उनकी मात्रा क्या हो, कम, तो उसे कहते हैं लो एलॉय स्टील। ठीक है। इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, तनन यानी तनाव में बल को सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इस पर वेल्डिंग कर सकते हैं, तो इसे कठोर व पाइसीकृत यानी टेम्पर्ड भी कर सकते हैं, कठोर भी कर सकते हैं इसको हम, और इस पर हम पानी चढ़ाना वो प्रक्रिया है वो भी हम उस पर कर सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग वायुयान के पुर्जे, कैम्पशाफ्ट, फ्रेम, ढांचे आदि बनाने में करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये तो वायुयान के पुर्जों में, कैम्पशाफ्ट, फ्रेम, ढांचे आदि बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं, लो एलॉय स्टील का प्रयोग। तो लो स्टील क्या होती है, जब हम जो तत्व मिला रहे हैं उनकी मात्रा क्या हो, कार्बन से कम हो, तो उसे लो एलॉय स्टील कहते हैं। इसी प्रकार आता है हाई एलॉय स्टील। कि हाई एलॉय स्टील क्या होता है, इसमें कार्बन के अतिरिक्त मिश्र धातु की मात्राएं लो एलॉय स्टील से अधिक होती हैं, यानी जो हम तत्व मिला रहे हैं और इसमें वो कार्बन से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो इसीलिए इसको हाई एलॉय स्टील कहते हैं। क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो अन्य तत्वों की मात्रा में क्या होता है, कम होता है, अन्य तत्वों की मात्रा में कम होता है, इसमें कार्बन अन्य तत्व क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाई एलॉय स्टील। अब ये निम्न प्रकार के होते हैं, एलॉय स्टील निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है निकल स्टील। निकल स्टील यानी निकल स्टील है सबसे पहले। ठीक है। निकल से क्या होता है, हम जानते हैं कि निकल से ये एक तो सामर्थ्य बढ़ जाती है और इसका चिकनापन बढ़ जाता है। इसमें निकल की मात्रा कितनी होती है, 2.5 से 3.5% तक होती है, यानी जो निकल स्टील है उसमें निकल की मात्रा कितनी होगी, 2.5 से 3.5% तक होती है। ठीक है। तथा कार्बन क्या होता है, 0.2 से 0.4 तक कार्बन होता है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि कार्बन तो कम है और लेकिन निकल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे हाई एलॉय स्टील कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो मिलाए हुए तत्वों की मात्रा है वो कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है। इसके जो गुण क्या हैं, इसके गुण हम देखते हैं, तो इसके गुणों को देखते हैं, इसके गुण देखते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। देखिए, निकल स्टील की तनन सामर्थ्य यानी तनाव सहन करने की क्षमता अधिक होती है। यह जंगरोधी होता है, क्योंकि इससे जंगरोधी होता है। यह सामर्थ्यवान, मजबूत और लचीला होता है। सामर्थ्यवान होता है, मजबूत होता है, और कैसा होता है, लचीला होता है। इसका उपयोग शाफ्ट, पिनियन, गियर, बेयरिंग, धुरे, चादर, विद्युत तार, सूक्ष्म मापक यंत्र, डाई, घड़ी के पुर्जे, हवाई जहाज के पुर्जे आदि बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। कौन सी का, निकल स्टील का प्रयोग करते हैं। अब सेकंड नंबर पे क्या है, क्रोमियम स्टील, ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोमियम स्टील क्या है, इसमें क्रोमियम की मात्रा 1 से 2.5% तक, तथा कार्बन की मात्रा इसमें 0.8 से 1.5% तक होती है। अब इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कार्बन की मात्रा इसकी एलॉय तत्व की मात्रा से कम है, तो यह हाई एलॉय स्टील होगा। ठीक है। अब इसके गुण क्या है, क्रोमियम मिलाने से इस्पात कैसा हो जाता है, कठोर, सामर्थ्यशाली और घर्षण प्रतिरोधी और संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है। मुख्य गुण क्या है ये, एक तो संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है क्रोमियम स्टील से, और कैसा होता है, घर्षण प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, ये इसके गुण होते हैं। उसके बाद इसका उपयोग रेतियों में करते हैं, क्योंकि ये घिसावरोधी होता है, रेती दूसरी वस्तुओं के इसलिए इसे घिसावरोधी होता है। ठीक है। कटिंग ब्लेड में इसका उपयोग करते हैं, छेनियों में इसका उपयोग करते हैं, बेयरिंग की गोलियां, क्रैंकशाफ्ट, एक्सल आदि में इसका उपयोग हम करते हैं, किसका, क्रोमियम स्टील का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील। इसमें 18%, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेनलेस स्टील क्या क्या होती है। ठीक है। और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाली होती है, स्टेनलेस स्टील क्या होती है। तो इसमें इसकी जो एलॉय तत्वों की जो परसेंटेज है वो पूछी जाती है कि स्टेनलेस स्टील में कितनी कितनी परसेंट की मात्रा में ये एलॉय तत्व मिलाए जाते हैं। जैसे इसमें 18% तो क्या होता है, ये क्रोमियम होता है,
और 8% इसमें निकल होता है। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें 18% क्या होता है क्रोमियम और 8% निकल होता है और 0.8% के लगभग क्या होता है इसमें कार्बन होता है। तो ये कंपोजिशन को याद करना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर। इसके गुण क्या है, यह जंगरोधी होता है। कैसा होता है ये जंगरोधी, यानी जंग नहीं लगने वाला होता है। इसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। इसे आसानी से दबाया व रोल किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं इसको, आसानी से दबा सकते हैं और रोल भी हम कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील को, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। इसका उपयोग साइकिल के हैंडल, घरेलू बर्तन और सर्जिकल औजार में करते हैं। तो महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि सर्जिकल औजार बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्जिकल औजार के लिए कौन सी स्टील का प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा घरेलू बर्तनों में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, ये भी हाई स्पीड स्टील। इसे HSS भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, HSS हाई स्पीड स्टील, यानी शॉर्ट में नाम कहते हैं। इसमें मुख्यतः 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम होता है। ये जो कंपोजिशन है, यानी इन अलग तत्व कितनी कितनी परसेंट मात्रा मिलाई जा रही है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी 18% तो क्या होता है इसमें टंगस्टन होता है और 4% इसमें क्रोमियम और 1% इसमें वेनेडियम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है 0.7% कार्बन होता है। कार्बन कितना होता है इसमें, 0.7% होता है। टंगस्टन का अनुपात कम या ज़्यादा करके HSS में वांछित कठोरता प्राप्त कर सकते हैं। टंगस्टन क्या होता है, हम स्टील में टंगस्टन मिलाएंगे तो उससे कठोरता बढ़ती जाती है। तो हमें जैसी कठोरता चाहिए उसी अनुपात में हम टंगस्टन को उसमें मिलाते हैं, ठीक है। यह गुण क्या है इसके, यह कठोर होगा क्योंकि टंगस्टन का कठोर हो जाता है। इसमें संचरण रोधी होता है क्योंकि इसमें क्रोमियम मिलाया जा रहा है। घिसाव रोधी क्रोमियम के कारण होता है। तब वेनेडियम रबर के गुणों, जो वेनेडियम क्या होता है स्टील के रबर में सुधार करता है। क्या करता है, स्टील के रबर में सुधार करता है, इसलिए इसमें वेनेडियम मिलाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं। उपयोग क्या है इसके, HSS का मुख्य उपयोग कटिंग टूल्स में ज़्यादा करते हैं क्योंकि हाई स्पीड स्टील होता है। अब कटिंग टूल्स हमेशा हाई स्पीड में कार्य करते हैं, इसलिए इसका उपयोग कटिंग टूल्स में, ड्रिल में, डाई, ठीक है, मिलिंग कटर, रीमर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इससे अधिक गति पर काटने वाले औजार बनाए जाते हैं, इसलिए इसे हम हाई स्पीड स्टील कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जो अधिक गति पर चलने वाले जो औजार हैं वही बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसे हाई स्पीड स्टील कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टील है, ये वाली है, ये कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टील है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5th नंबर पे है मैग्नीज स्टील। कौन सी वाली, मैग्नीज स्टील क्या होती है, मैग्नीज स्टील, इसमें 1 से 2% मैग्नीज होता है, अच्छा, तथा 0.25 से 1.5% क्या होता है इसमें कार्बन होता है। अब इसके गुण क्या होते हैं, मैग्नीज के कारण यह कठोर होता है। मैग्नीज के कारण क्या होता है, स्टील में कठोरता आती है, तो ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यह घिसाव रोधी और उच्च तनन सामर्थ्य वाला होता है। कैसा होता है, घिसाव विरोधी भी होता है, उच्च तनन सामर्थ्य वाला भी होता है। निम्न प्रसार गुणांक वाला स्टील होता है, यानी प्रसार गुणांक इसका क्या होता है, कम होता है, यानी बहुत कम फैलता है, ऐसा ये स्टील होता है। मैग्नीज की मात्रा बढ़ाने से ये भंगुर, टेंसाइल और अधिक कठोर हो जाता है। अगर इसमें हम मैग्नीज की मात्रा बढ़ा दें, मैग्नीज को अगर हम क्या कर दें इसमें बढ़ा दें, प्लस कर दें, मैग्नीज को हम बढ़ा दें, तो क्या होता है इसमें ये भंगुर हो जाता है। और भंगुरता का मतलब ये है कि ये हल्की चोट पर ही बिखर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भंगुरता। टेंसाइल का मतलब तन्यता, यानी तार के रूप में खींचने वाला हो जाता है और अधिक कठोर भी ये हो जाता है। यानी मैग्नीज की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका उपयोग ग्राइंडर में करते हैं। किसमें करते हैं, ग्राइंडर, स्प्रिंग, गियर, डाई और रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है वेनेडियम स्टील। अब हम जानते हैं कि वेनेडियम इसके रबर में सुधार करता है। तो वेनेडियम स्टील क्या होती है, देखिए वेनेडियम स्टील है, इसमें 0.7 से 0.9% क्या होता है, क्रोमियम होता है। क्रोमियम इसको जंगरोधी बनाता है और घिसावरोधी बनाता है, तथा 0.10 से 0.15% तक क्या होता है, इसमें वेनेडियम का मिश्रण होता है, ठीक है, लोहे के साथ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वेनेडियम स्टील कहते हैं। अब वेनेडियम स्टील को दो भाग से, जैसे अगर हम इसे क्रोमियम मिलाएंगे तो इसे क्रोम वेनेडियम स्टील कहेंगे। अगर इसमें हम क्या मिलाएंगे, देखिए क्रोमियम, अगर इसमें हम क्रोम मिलाते हैं, इसलिए हम क्रोम वेनेडियम स्टील इसको हम कहते हैं, ठीक है। गुण क्या होते हैं इसमें फोर्जिंग और मशीनता के गुण भी पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, मशीनता और
फोर्जिंग, यानी फोर्जिंग हो सकती है इसमें, और मशीनिंग की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। इस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसका उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ झटके लगते हों, अर्थात झटके सहन कर सकते हों। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर झटके लगते हैं, यानी वाइब्रेशन होता है, झटके लगते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद है सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन स्टील क्या होती है? देखिए सिलिकॉन स्टील, इसमें 3.5 से 4% सिलिकॉन और 0.1% क्या होता है? कार्बन होता है। तो सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है और कार्बन की मात्रा इसमें कम है। ठीक है, आईएल स्टील होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्यास्थता और मशीनता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता यानी प्रत्यास्थता का मतलब होता है बल लगाने पर फैल जाना, और जैसे बल हटाते हैं तो पुरानी अवस्था में आ जाती है वस्तु, उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। मशीनता का मतलब होता है मशीन करने योग्य, यानी इसमें मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। ऐसे इसमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। उसके बाद इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग बिजली की मोटर है, यानी बिजली की जो मोटर है उसके लिए बनाने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के पार्ट और कॉयल स्प्रिंग बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी ये वाली। अब ये क्या है? देखिए कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील, यदि हाई कार्बन स्टील में 35% कोबाल्ट मिला दिया जाए, हाई कार्बन स्टील में, हाई मिश्रित स्टील है, ठीक है, 35% अगर कोबाल्ट मिला दें तो वह कोबाल्ट स्टील के नाम से जाना जाता है। अब इसके गुण क्या है? यह ऊष्मारोधी होता है, यानी ऊष्मा इसमें आर पार नहीं हो सकती, इसलिए इसमें ऊष्मारोधी होता है। चीमड़ होता है, यानी बल लगाने पर मुड़े नहीं, ऐसा होता है। ठीक है। और कड़ापन लिए होता है, टफनेस होता है, टफ होता है, यानी बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। ठीक है। इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है, तनाव में सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है। इसका मुख्य उपयोग, ये महत्वपूर्ण है, इसका मुख्य उपयोग शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो जो कोबाल्ट स्टील है उसका जो उपयोग कहाँ किया जाता है? शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए हम कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। और कोबाल्ट कितना परसेंट मिलाया जाता है इसमें? 35% कोबाल्ट इसमें मिलाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है टंगस्टन स्टील। कौन सी वाली? टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील में आयरन के साथ 18% टंगस्टन और 0.5 से 1% तक कार्बन का मिश्रण होता है, यानी लोहा और प्लस कार्बन तो स्टील होती है, इसमें क्या होता है? टंगस्टन भी होता है। क्या होता है? टंगस्टन भी हम इसमें मिला देते हैं। ठीक है। अब इसके जो गुण हैं वो क्या होंगे? इसके जो टंगस्टन स्टील के गुण क्या होते हैं? इसका यह भूरे रंग की धातु होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की धातु होती है। यह कठोर व घिसावरोधी होती है। टंगस्टन के कारण क्या होता है? इसमें कठोरता आ जाती है और घिसावरोधी हो जाता है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग कटिंग टूल्स, क्योंकि कटिंग टूल्स कठोर होते हैं इसलिए कठोर जरूरी है, तो इसके लिए कटिंग टूल्स तथा स्थायी चुंबक बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। बाल्ब इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है तथा यह स्प्रिंग स्टील के समान प्रयोग हो सकता है। किसके लिए? स्प्रिंग, जो स्प्रिंग दबने वाली स्टील है उसके अनुसार इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं, उसी के समान इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो मुख्य उपयोग है कि स्थायी चुंबक और कटिंग टूल्स बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। कौन सी का? टंगस्टन स्टील का उपयोग करते हैं। अब टंगस्टन स्टील में महत्वपूर्ण क्या है? टंगस्टन स्टील में जो टंगस्टन कितना परसेंट मिलाया जाता है? इसमें 18% टंगस्टन इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं मॉलिब्डेनम स्टील। मॉलिब्डेनम स्टील क्या है? यानी मॉलिब्डेनम स्टील क्या होती है? देखिए इस स्टील में मॉलिब्डेनम के साथ निकल और क्रोमियम या दोनों मिले रहते हैं, या तो निकल मिलाएंगे या क्रोमियम मिलाएंगे या दोनों को इसमें मिलाया जाता है, उसी के अनुसार इसके नाम होते हैं। अगर इसलिए इसे निकल मॉलिब्डेनम स्टील, अगर हम मॉलिब्डेनम मिला रहे हैं और निकल मिला रहे हैं तो निकल मॉलिब्डेनम स्टील होगी। ठीक है। अगर हम इसे क्रोमियम मिला रहे हैं तो क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील होगी, अथवा निकल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील इस नाम से भी। अगर दोनों मिलाएंगे तो निकल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील होगी, अगर हम निकल मिलाएंगे तो निकल मॉलिब्डेनम स्टील होगी, अगर इसमें क्रोमियम मिलाएंगे तो क्रोमियम मॉलिब्डेनम स्टील इसका नाम होगा। ठीक है। अब इसका जो क्या है, गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसमें कड़ापन होता है, ठीक है, झटका सहन करने की क्षमता होती है और कठोरता का गुण पाया जाता है। अब कड़ापन क्यों होता है और झटका सहन करने की क्षमता और कठोरता क्यों होती है? क्योंकि जो निकल होती है, जो निकल होता है, निकल से क्या होती है? कड़ापन बढ़ता है और सामर्थ्य बढ़ती है। ठीक है, झटका सहन करने की क्षमता बढ़ती है। और जो क्रोमियम क्या करता है इसमें? ठीक है। अब जो इसमें क्रोमियम के कारण क्या होता है? इसमें जंगरोधी होता है। कैसा हो जाता है? जंगरोधी इसमें होता है। ठीक है। और निकल के कारण क्या होता है? कठोर और कड़ापन ये हो जाता है। ठीक है। इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग क्या होते हैं? मशीन के जंगरोधी पार्ट, क्योंकि जंगरोधी पार्ट क्यों बनाने का काम रहता है? क्योंकि इसमें हम क्रोमियम मिलाते हैं और क्रोमियम क्या बनाता है? इसको, स्टील को जंगरोधी बनाता है।
इसलिए मशीनों के जंगलों पार्ट इसका बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यह स्टील वेल्डिंग योग्य होती है। कैसी होती है ये? इस स्टील पर हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो आज हमने स्टील यानी क्या पढ़ा हमने? स्टील के बारे में पढ़ा। स्टील में कौन सी पढ़ी थी हमने? यानी मिश्रित स्टील के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। मिश्रित स्टील कौन कौन से प्रकार की होती है, ठीक है। लो एलो स्टील, हाई एलो स्टील, उसके अलावा इसके अलग अलग नाम होते हैं, किसके जैसे इसमें तत्व मिलाते हैं उसी के अनुसार इसके नाम हो जाते हैं। तो आप दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।